भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग श्लोक 20 से 21। कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादय लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत् देवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। कर्म करके ही राजा जनक आदि ने परम सिद्धि प्राप्त की थी। इसलिए केवल आत्मोन्नति के लिए ही नहीं बल्कि संसार की भलाई के लिए भी तुम्हें कर्म करना चाहिए। जो भी श्रेष्ठ व्यक्ति करता है दूसरे लोग भी वही करते हैं। जो प्रमाण वह स्थापित करता है लोग उसी के अनुसार चलते हैं। श्री कृष्ण एक प्रेरणादायक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि राजा जनक जैसे महापुरुषों ने भी केवल कर्म करके ही सिद्धि प्राप्त की थी। जनक न केवल राजा थे बल्कि एक ऋषि भी थे। उन्होंने न तो अपना राज्य छोड़ा न ही अपनी जिम्मेदारियां, बल्कि उन्होंने राजनीति को ही अपनी साधना बना लिया। उन्होंने जंगल में जाकर छिपने की बजाय दरबार में रहते हुए मोक्ष प्राप्त किया। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सिर्फ ध्यान में बैठना ही योग नहीं है। सच्चा योग है निस्वार्थ भाव से कर्म करना और लोगों की भलाई के लिए कर्म करना। जब तुम सेवा की भावना से कर्म करते हो तो लोग प्रेरणा लेते हैं और समाज का भी कल्याण होता है। इसे लोक संग्रह कहा जाता है। श्री कृष्ण का संदेश है कि जनक की तरह बनो, कर्मयोगी बनो, जो खुद ऊपर उठता है और दूसरों को भी ऊपर उठाता है। श्री कृष्ण नेतृत्व और उदाहरण की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति करता है दूसरे लोग भी उसी को अपनाते हैं। सोचो, नेता, शिक्षक, माता पिता, उनके कर्म समाज के मानक बन जाते हैं। जब कोई सम्मानित व्यक्ति ईमानदारी और निस्वार्थता से काम करता है तो लोग उससे प्रेरणा लेते हैं। तुम्हारे कर्मों का प्रभाव समाज में फैलता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अब तुम नेता हो। तुम्हारे फैसले दूसरों को प्रभावित करते हैं, इसलिए समझदारी से काम करो और अच्छा उदाहरण दो। यह हमें सिखाता है कि कर्तव्य के साथ जिम्मेदारी भी आती है।